जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वह हम करने वाले हैं आरक्षक भर्ती के संबंध में। जो मध्य प्रदेश व्यापम की आरक्षक भर्ती होती है, इसके संबंध में जो आज सुबह से कंटिन्यूअसली अपडेट्स आ रहे हैं। कल भी इस बारे में एक न्यूज आई थी, आज फिर सुबह से कंटिन्यूअसली इसके अपडेट्स प्राप्त हो रहे हैं। क्या है इसकी एक्चुअल वजह, कहां से ये चीजें आ रही है, क्या है आखिर इसका कारण, आज हम इस बारे पर थोड़ा सा बेसिक से बात करना चाहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अभी अगर आप अपडेट होंगे तो आपको एक जो स्क्रीनशॉट है या जो लेटर है, एक उसका एडवर्टीजमेंट है किसी न्यूज़पेपर का आबकारी विभाग से संबंधित, वह सुबह से वायरल हो रहा है। इसके अलावा आज सुबह ही हमारे गृह मंत्री जी श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने एक ट्वीट कर भी हमें जानकारी दी है। वह जानकारी किस बारे में दी गई है उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। इसके अलावा एक और जो स्क्रीनशॉट है और लेटर है, आबकारी विभाग का ग्वालियर से संबंधित एक लेटर है, वह भी आज अभी कुछ समय पहले से कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड हो रहा है। क्या है इन सब तीनों चीजों की बातें, आज हम इस बारे में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम हमारे सेशन की तरफ। क्या है जानकारी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आज सुबह जो आबकारी विभाग के संबंध में कि पेपर की कटिंग न्यूज है, किस पेपर की न्यूज है इस बारे में भी अभी पर्याप्त जानकारी हमारे पास नहीं है, परंतु यह वीडियो सुबह से, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, सुबह से वायरल हो रहा है दोस्तों। क्या है ये, इसमें बताया गया है, ये देखिए दोस्तों, ये आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक का कार्यपालिक की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2022 के संबंध में यह लेटर है। मतलब क्या होता है, मतलब यह होता है दोस्तों कि जो हमारा आबकारी विभाग है उसमें आरक्षक का एक पद होता है दोस्तों। करीबन 10 से 15 साल से अभी तक इस पर भर्ती नहीं हुई है। अभी आज ही सुबह से इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो वायरल हो रहा है। कहां से आया है ये पिक, कहां का ये इमेज है, किस न्यूज़पेपर का है, इसके बारे में अभी मैं पूर्णतः दावे के साथ कोई आपको वादा नहीं कर सकता। ठीक है ना दोस्तों, सुबह से ये चल रहा है तो आपने सारी चीजें पढ़ी होगी। मेरे हिसाब से जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मैं उस पर बात करता हूं। ठीक है ना दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है दो डेट। क्या इंपॉर्टेंट है, दो डेट। एक तो इसने 10/12/2022, ठीक है ना, ये एक डेट इसमें दी गई है। और एक और जो डेट दी गई है वह दी गई है 20/2/2023। ठीक है ना दोस्तों, क्या है ये दोनों डेट्स, हम इस बारे में बात करते हैं। और ये दो डेट्स ही है जो कहीं ना कहीं इसकी सत्यता को प्रमाणित करती है। क्या है, हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि आपको यहां ऊपर ही दिख रही है, जो दी गई है 10/12/2022। ठीक है ना दोस्तों, ये जो डेट है, ये डेट है कौन सी, जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा दोस्तों। इस पर मुख्यतः से गौर कीजिएगा आप। क्या है बोल रहा है, दिसंबर की डेट है, 10 दिसंबर की, मतलब अभी 1 महीने के करीबन पे समय है। तो दोस्तों, व्यापम जो भर्तियां लेता है उसके जो फॉर्म भरने के कुछ समय पहले रूल बुक जारी करता है, करीबन 8 से 10-12 दिन पहले। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि यदि एक्चुअल में 10 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं तो इसकी जो जानकारी है, जो रूल बुक है, जो पीईबी पे कब तक अपडेट हो जाएगी, दिसंबर के स्टार्टिंग में इस पर अपडेट हो जाएगी, नवंबर के लास्ट वीक में। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इसकी सत्यता को प्रमाणित करता है कि हो सकता है ये वैकेंसी रियली में आने वाली हो। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा जो एक और जानकारी है वह जानकारी है इसकी एग्जाम डेट की, 20/2/2023। तो दोस्तों, यदि फरवरी का एग्जाम है वो भी 20 फरवरी से स्टार्ट है, 20 फरवरी से प्रारंभ लिखा हुआ है, तो आगे आने वाले समय पे भी चलेगा। तो दोस्तों, यदि 20 फरवरी को एग्जाम होने वाला है तो अभी इसके बारे में हमें इंतजार ही करना होगा। क्यों करना होगा, जैसे ही इसकी रूल बुक जारी होगी, क्या इसमें बताया जाता है किस तरह से पेपर होगा। अभी जो एक और बात अभी चल रही है वह यह है कि भाई फिजिकल के जो मार्क्स है वह भी आपको किसी ना किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं बताया ही होगा कि जो फिजिकल होगा उसके भी इस बार मार्क्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ समय पहले एक और उसका भी स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था जिसमें बताया था कि अभी जो आपका फिजिकल है उसके भी मार्क्स ऐड होंगे। परंतु दोस्तों, ये जो भर्ती है आबकारी विभाग की, जो आरक्षक की भर्ती है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, जो बातें इसमें बताई गई है, इसमें सिर्फ आपकी एग्जाम की पाली कब से स्टार्ट होगा, समय क्या होगा, कब से फॉर्म भराएंगे, आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि क्या होगा, क्या परीक्षा सेंटर रहेगा, कैसे कैसे एग्जाम होगी। दोस्तों, ये चीजें तो आप पढ़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर भी आपको इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो इसमें खास बात थी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़े हम। हमारे वीडियो का जो सेकेंड जो अपडेट है वह यह है कि अभी आज सुबह ही नरोत्तम मिश्रा जी जो हमारे गृह मंत्री है, देखिए इनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से अभी हमें एक अपडेट प्राप्त हुई है। इन्होंने एक ट्वीट किया है। वह ट्वीट क्या किया है, हम पहले एक बार ट्वीट देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इन्होंने क्या कहा है ट्वीट में। ठीक है दोस्तों, देखें हम जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर का, नरोत्तम मिश्रा जी का, आज सुबह ही इन्होंने ट्वीट किया है। करीबन 4-5 घंटे के करीबन पे हो चुका है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के लिए। ठीक है ना, कहां गए मिश्रा जी, ये रहे, ये रहा इनका ऑफिशियल अकाउंट, ट्विटर का इनका ऑफिशियल अकाउंट है। देखते हैं, सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए प्रकरण संपूर्ण। कोई दूसरा चालू हो गया ट्वीट,
शायद पहला ट्वीट है ये। देख लेते हैं हम 2 मिनट, सुबह का ही ट्वीट है ये रहा इनका अकाउंट। आठ 3 घंटे पहले का ये ट्वीट है। कंटिन्यूसली अपडेट चलता रहता है सर के अकाउंट पर, ठीक है ना। आज सुबह से ये ट्वीट है, सुबह के ट्वीट हैं जबकि ये सारे। ये देखिए, ये है हमारी काम की जानकारी। क्या बोला है, मध्य प्रदेश में 6000 पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, ठीक है ना। सुन लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं ये देखिए। आरक्षकों की भर्ती में 6000 पुलिस आरक्षकों की परीक्षा और परिणाम आ चुके हैं। फिजिकल का कुछ टेस्ट रह गया है, वो 6000 की भर्ती हो गई है और आने वाले दिनों में हम 7500 और आरक्षकों की भर्ती प्रारंभ करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों, इस ट्वीट में जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वह क्या है कि इन्होंने बताया है आने वाले दिनों में 7500 अतिरिक्त पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों, जिस दिन सैटरडे को हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ था, जो मेरिट लिस्ट हमें मिली थी, उसके बाद जो अपडेट दिया जा रहा था कि 7500 पदों पर भर्ती होने वाली है, वो बातें अभी तक मनगढ़ंत सी ही लगती थी। क्यों लगती थी? क्योंकि उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी हमें अभी तक नहीं थी। परंतु दोस्तों, पहली बार नरोत्तम मिश्रा जी ने ट्वीट कर यह हमें जानकारी दी है। इससे हमें यह पता चलता है कि आने वाले समय में जल्द ही पुलिस आरक्षक के 7500 7500 पदों पर पुनः जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसको स्टार्ट किया जाएगा। और जो भर्तियों की बातें चल रही है, 1 लाख के जो पद बताए जा रहे हैं, कुछ पटवारी की भी न्यूज चल रही है, उसके बारे में जैसे ही अपडेट हमें प्राप्त होगा हम आपको जरूर उससे अवगत कराएंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़े हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट बात की तरफ। क्या बात कर रहे थे हम, ठीक है ना। ये रहा नरोत्तम मिश्रा जी का ट्वीट। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई, 7500 पदों की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और बहुत शानदार सा अपडेट है। वो जो अपडेट है वो क्या है, वह अपडेट यह है दोस्तों कि जब कांस्टेबल का फिजिकल कंप्लीट हुआ था, इस बीच का जो पीरियड था, उस पीरियड में हमसे एक बात कही जा रही थी। वह बात यह थी कि अब जो आगामी कांस्टेबल या जो आगामी पुलिस आरक्षक, जो पुलिस विभाग की जो भर्तियां है, उसमें जो फिजिकल होता है, अभी तक क्या हो रहा था, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, परंतु क्या बताया जा रहा था कि फिजिकल जो होगा अब वो भी मार्क्स के हिसाब से होगा, उसमें भी अलग अलग मार्क्स फिक्स किए जाएंगे। उसके बारे में भी कोई ऑफिशियल न्यूज अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुई थी। परंतु दोस्तों, जो सुबह आबकारी विभाग वाला जो एडवर्टीजमेंट वाला जो स्क्रीनशॉट जिसकी हमने पहले बात की थी, वह जो वायरल हो रहा है, उसी के संबंध में आबकारी विभाग का ही, ठीक है ना, आबकारी विभाग का ही एक लेटर हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हमें www.newsjobmp.com से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है। क्या बताया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग का, वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय का एक लेटर है, वल्लभ भवन भोपाल का। ये डेट्स इसकी दी हुई है, ये तरह तरह की बातें की गई है। इसका जो विषय है, ठीक है ना, प्रति आबकारी आयोग, जो इसका विषय है वह है मध्य प्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक भर्ती नियम 1982 में संशोधन के संबंध में, ठीक है दोस्तों। भर्ती की प्रक्रिया में यदि संशोधन किया जा रहा है आबकारी विभाग की, इसका मतलब क्या है कि वह वाला जो एड है जिसके बारे में सुबह से बात की जा रही है, वो उसकी सत्यता को प्रमाणित करता है। यदि इस तरह की मूवमेंट जो है चल रहा है, इसका मतलब क्या है, आने वाले समय में जल्द ही आबकारी विभाग की भर्ती को सुनिश्चित किया जाएगा। ये जो लेटर है, यह उस एडवर्टीजमेंट की सत्यता को प्रमाणित करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक और जो अपडेट है, जो इसके भर्ती नियम में संशोधन किया गया है, वह क्या किया गया है, वह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह अपडेट यह दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ये जो आपको बात की गई है, इसमें तरह तरह की बातें हैं। मैं इसका भी आपको जो पीडीएफ मिलेगी, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें फिजिकल के मापदंड के संबंध में बात की गई है कि अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होगी, महिला अभ्यर्थियों के लिए होगी। ये तो सिर्फ हाइट के बारे में बात की गई है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका जो नेक्स्ट पेज है, उसमें यह बताया गया है कि जो फिजिकल होगा, देखना दोस्तों, फिजिकल 800 मीटर दौड़ होगी, ठीक है ना, शारीरिक प्रवणता में 2 मिनट 45 सेकंड पुरुषों के लिए होगा, 1 अवसर 4 मिनट 1 अवसर महिलाओं के लिए होगा, और 3 मिनट 15 सेकंड 1 अवसर भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगा। दोस्तों, यह क्या बताता है, यह बताता है कि आने वाली जो आबकारी विभाग की जो भर्ती होगी, आबकारी आरक्षक की जो भर्ती होगी, उसमें जो फिजिकल का, शारीरिक योग्यता का जो मापदंड रहने वाला है, वह कौन सा रहने वाला है, पहले वाला ही रहने वाला है। क्योंकि देखिए, वही 800 मीटर की दौड़, वही 2 मिनट 45 सेकंड का समय, इसमें किसी तरह से उस तरह की बातें नहीं की गई है जो अभी तक मार्केट में चल रहा था, ठीक है ना दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की हमारी जानकारी?
आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ अपडेट मिला होगा, ठीक है ना। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे स्टडी चैंपियन एकेडमी के करंट अपडेट के वीडियो। इसके अलावा दोस्तों अभी आज का एक और अपडेट है जो हमारी एकेडमी से रिलेटेड है। दोस्तों जो मेरी शाम को 5 से 6 की टीसीएस की जो मैथ्स की क्लास होती है, अभी आज किसी कारणवश वह क्लास और इसके अलावा एक और जो 6 से 7 में पॉलिटी की क्लास होगी वह तो रहेगी। 7 से 8 में जो एक महेंद्र सर की रीजनिंग की जो क्लास है वह किसी कारणवश आज नहीं रहेगी। एक्चुअल में कारणवश क्या, हमें कहीं निकलना है, हम आउट ऑफ इंदौर है दोनों आज। ये मैं वीडियो आपको अपलोड कर दे रहा हूं। जो मेरा मैथ्स वाला जो सेशन का समय है उस सेशन में आपको यह वीडियो मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपनों और अपनों का।